48 घंटे में योगी का ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन कि कांप उठा उत्तर प्रदेश। 17 एनकाउंटर, 60 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 2 अपराधी ढेर, 14 घायल। दिल्ली से लौटते ही बाबा ने कर दी बड़े बड़े माफियाओं की गर्मी शांत। एक्शन मोड में है बुलडोजर बाबा। उधर मोदी ले रहे थे शपथ, इधर योगी ने यूपी में मचा दिया तांडव। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर भी चलेगा बुलडोजर, तो डर के मारे अब रोने लगी अतीक की पत्नी। चुनाव के नतीजे के 4 दिन बाद ही योगी ने यूपी में कर दिया ऑपरेशन स्टार्ट। लग गई बड़े बड़े माफियाओं की क्लास। देखते रह गए अखिलेश यादव तो राहुल गांधी के भी उड़ गए होश। अधिकारियों को भी दे दिया लाउड एंड क्लियर मैसेज, वीआईपी कल्चर छोड़कर जनता के लिए जमीन पर करने का, नहीं तो यूपी से हो जाएगा लापरवाह अधिकारियों का काम तमाम। जी, अभी 48 घंटे भी नहीं बीते हैं कि योगी दिल्ली से वापस यूपी पहुंचे हैं और यूपी पहुंचते ही ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है कि विपक्ष की हवा टाइट हो गई है। 17 एनकाउंटर, 60 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 2 अपराधी ढेर, 14 घायल हो चुके हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली से लौटते ही बाबा ने एक्शन शुरू कर दिया है और बड़े बड़े माफियाओं की गर्मी को शांत कर दिया है। जो चुनावी नतीजे से बहुत उड़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है, यूपी में भी बीजेपी कमजोर हो जाएगी, उन्हें बाबा ने एक झटके में जवाब दे दिया है। चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के खत्म होते ही सभी विभागों के कामकाज में तेजी लाने के मुख्यमंत्री के निर्देशों पर असर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 4 दिनों में पुलिस विभाग में एक तरफ एनकाउंटर की गूंज सुनाई दी, वहीं लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई हुई। 4 दिनों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ की 16 घटनाओं में 2 अपराधी मारे गए हैं, वहीं 14 घायल हो गए हैं। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर अलग अलग जिलों में कुल 61 पुलिसकर्मी या तो निलंबित किए गए या फिर लाइन हाजिर किए गए। इसके साथ ही विभाग में प्रोन्नति के आदेश भी जारी किए गए। गृह विभाग ने 53 अपर पुलिस अधीक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नति देने के आदेश जारी किए, तो डीजीपी मुख्यालय ने 643 हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया। वहीं पुलिस ने बिहार के कुख्यात वांछित अपराधी नीलेश राय को 5 जून को एक मुठभेड़ में मार गिराया। नीलेश पर बिहार में 2.25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वो बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला था। 4-5 जून की रात में जौनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी प्रशांत सिंह और प्रिंस को भी जिले के खेत सराय थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ में मार गिराया। वो पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। अभी हाल ही में उसने शाहगंज थाना क्षेत्र में पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुठभेड़ की अन्य घटनाओं में पुलिस ने 14 वांछित और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 1 जून को भी मथुरा में मनोज नाम के 50,000 के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही सभी विभागों के कामकाज में तेजी लाने के योगी के आदेशों का असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। उधर पीएम मोदी शपथ ले रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी ने यूपी में तांडव मचा दिया है। खबर तो ये भी आ रही है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर भी अब बुलडोजर चलने वाला है, जिसकी वजह से आजम खान और पूरा परिवार खौफ के साए में है। और वैसा ही खौफ अब अतीक अहमद की पत्नी में भी दिखने लगा है। इसके अलावा सीएम ने अधिकारियों को भी साफ निर्देश दिया है कि सबसे पहले सारा काम छोड़कर जनता के कामों को निपटाया जाए। इसके अलावा प्रदेश में जो भी रिक्तियां हैं, जो भी नियुक्तियां होनी हैं, उन्हें तत्काल किया जाए। यानी चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं, जिसका साफ असर उत्तर प्रदेश में जमीन पर दिखने लगा है। ऐसे में आप बताइए, सीएम योगी के इस एक्शन पर आपकी क्या राय है?